तो भैया आज जानते हैं गंगा और उसकी सहायक नदियों को। सबसे पहले देखते हैं, गंगा का उद्गम उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से होता है, जहां पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे चल करके उत्तराखंड में ही देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी आकर के मिलती है। उसके बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों से भी क्वेश्चंस होते हैं। अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमनद से होता है। आगे चलकर धूली गंगा इससे मिलती है विष्णुप्रयाग में, नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग में, और पिंडार मिलती है कर्णप्रयाग में, मंदाकिनी मिल जाती है रुद्रप्रयाग में। इन प्रयागों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मंदाकिनी का उद्गम केदारनाथ में माना जाता है। गंगा की टोटल लंबाई 25-25 किलोमीटर है, जबकि इसका अपवाह क्षेत्र अर्थात जिस क्षेत्र से इसको पानी मिलता है वो 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो बाईं ओर की और दाईं ओर की। इसका निर्धारण होता है कि नदी की तरफ हम लोग अगर सिर करके खड़े हो जाते हैं तो हमारा बायां नदी का भी बायां, हमारा दायां नदी का भी दायां हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं इसके बाईं ओर की सहायक नदियों की, तो यहाँ पर देखें तो गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? गंगा गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी, गंगा गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी, गंगा गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी, और एक महानंदा। ये इसकी बाईं ओर की सहायक नदियां हो जाती है। दाईं ओर की सहायक नदियां हो जाती है यमुना, टोन्स और साथ ही साथ सोन। आगे चल करके दोस्तों बात करते हैं तो बांग्लादेश में जो गंगा है वो पद्मा के नाम से जानी जाती है, और जब ब्रह्मपुत्र जो कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है इससे आकर के मिलती है, तब भी ये पद्मा के नाम से ही आगे बहती है। फिर आगे चल करके मेघना आकर के इससे मिलती है, और फिर मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है।